हेलो गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। वेरी गुड इवनिंग गाइज। एक बार से सेशन लाइव हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पिन करके बता दीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, ओके इट्स लाइव नाउ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए अच्छा, तो करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत। और अगर आपको थोड़ी सी भी ढिंचक वाली आवाज़ें आएँ तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। मैंने सोचा कि क्लास हटाने से बेटर है अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता भी है और बीच में अगर ज़्यादा तेज़ी से ढिंचक आ जाए तो कह देना इग्नोर, ठीक है। चलिए तो आइए ज़रा क्लास की शुरुआत करेंगे। एक बारी से क्लास के लिंक को सबके साथ में शेयर मार दीजिए, आप जितने भी ग्रुप्स पे एडेड हैं। अच्छा, एक बार से लिख के बताना आवाज़ें तो नहीं आ रही हैं कि नहीं आ रही है। एक बार से कमेंट बॉक्स में लिखो, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। चलो आइए ज़रा शुरुआत करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि रेगुलर करंट अफेयर्स आपका सुबह 7 बजे रहता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज़, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जगह इज इट स्टिल बफरिंग? ओके, अभी भी बफरिंग हो रही है, एक बार से बताना। नहीं अभी नहीं हो रही है, ठीक है। अरे मैं क्या करूँ, ढिंचक साउंड के चक्कर में सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी ठीक आ रहा है ना, अभी ठीक आ रहा है? ओके, तो चलिए ज़रा यहाँ पे क्लास की शुरुआत करेंगे। एंड सबसे पहली चीज़ यहाँ पे प्लस बैच के बारे में आपको बता दें। ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका प्लस बैच है गाइस, ये स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम वेडनेसडे। अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक प्लस बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे अभ्यास बैच को या फिर बिल्कुल बेसिक से सफलता बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इन बैचेस को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलते हैं। और जब आप अपना सवाल पूछोगे ना तो उसे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके भी अपना सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। सेकेंडली, रेज योर हैंड का भी ऑप्शन है। जब आप यहाँ पे इन बैचेस को ज्वाइन करोगे तो आपको कोड जो यूज़ करना है वो है प्रति 10 और इसका अमाउंट हो जाएगा 5900, क्योंकि ये अमाउंट आपका 10% डिडक्ट हो जाता है। ओके, ये ध्यान दीजिएगा कि इस बार 24 अप्रैल को आपका मेगा कॉम्बैक लगा है और अगर आप इन बैचेस को 13 से लेके 15 के बीच में ज्वाइन करते हैं अप्रैल, तो आपको यहाँ पर 1 साल का ज्वाइन करने पे 3 महीने का एक्सटेंशन, 2 साल का ज्वाइन करने पे 6 महीने का एक्सटेंशन आपको मिलेगा, ठीक है। ऑल गुड टू गो। मैं फिर से बोल दूं, अगर ढिंचक की आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा, ठीक है। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ऑल राइट, वेरी गुड इवनिंग एलेक्स, अभय, पिंटू, पुष्पेन, पिकाचू, जीत, रोहित, मौसमी, वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, दोनों चीज़ें विश कर दी। अब खुश, राजबंसी, रॉक स्टार, पप्पू, अरे गजब। चलिए पहला सवाल आपके सामने आता हुआ। सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे, इन विच ईयर, आपको बताना है इनमें से कौन सा ईयर ऐसा है जिस टाइम पे इलेक्शन या फिर इंडिया के अंदर जो इंडियन लेजिस्लेचर था इसकी शुरुआत होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर। आपको ईयर बताना है, टेल मी द ईयर। ईयर आपको मेंशन करके बताना है, आंसर करो। ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, मुबारका। चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा 1945 में यहाँ पर इसकी शुरुआत की जाती है। पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे समझना है वो ये है कि जब भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये इंडिया के अंदर जब स्टार्ट होता है तो वो टाइम पीरियड कौन सा होता है, 1858 का होता है। क्योंकि 57 के टाइम पर क्या होता है, 57 में तो आपको रिवोल्ट देखने को मिलता है, विद्रोह देखने को मिलता है। इसके बाद में ही 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की शुरुआत होती है। अगला सवाल, द हाइब्रिड वेराइटी ऑफ द मैंगो डेवलप फ्रॉम द क्रॉस ऑफ क्या नीलम एंड अल्फांसो इज नोन एज। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि मैंगो जो होते हैं ना उनकी अलग अलग वेराइटीज होती है। जब हम हाइब्रिड वेराइटी की बात करते हैं यानी कि वहां पे कुछ क्या किया गया, कुछ चीज़ों को मिक्स एंड मैच किया गया। आपको बताना है जब इन चीज़ों को क्रॉस किया जाता है तो यहाँ पर कौन सी वाली वेराइटी बनेगी। आज देखिए बेटा कितना करेक्ट करते हो। हाँ जी, जी नहीं, डांस इज नॉट अलाउड। क्या मैं डांस कर सकता हूँ? डांस इज नॉट अलाउड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आम्रपाली इज द करेक्ट आंसर। देखो, दशहरी हो या फिर मलियाबादी आम हो, ये सारे के सारे जो है ना ये आपको मिलते हैं कहाँ पर, यूपी के अंदर। लेकिन जब हम अल्फांसो मैंगो की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अगला सवाल, भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाय, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया।
इनको किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? आंसर करिए। तेजू डीके। ओके, चलो इसका आंसर बताओ। हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर बनेगा विष्णुधर वेकंकर के द्वारा इसको यहाँ पर क्या किया गया था, इसकी खोज की गई थी। भीमबेटका की जो गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगी? कहाँ पर मिलेंगी? तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको एमपी के अंदर मिलती हैं। इसी तरीके से अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है, ये जो केव्स है ये आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेगी। अगला, हु इज द या हु वॉज द चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन, दो अलग अलग पोस्ट हैं। वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। आंसर गाइज, ये जो आपका पर्टिकुलर सेशन चल रहा है ये आपका CBT 2 के बेसिस पे और SSC को भी ये कवर करेगा, क्योंकि GK GS करंट अफेयर्स हमेशा सेम होती है, ठीक है। और हाँ, कल का जो स्पेशल क्लास होगा वो सुबह 10 बजे से 11 बजे तक रहेगा अनअकैडमी पे, जहाँ पे आपके लिए टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर SSC होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पंगरिया। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे कौन है? ये अमिताभ कांत कौन बता रहा है भाई? मेरे वाइस चेयरपर्सन लिखा हुआ है, ये अमिताभ कांत कहाँ से आ गए? अमिताभ कांत इज अ CEO। ये कौन है? CEO हैं। प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार हैं। अगर आपसे चेयरपर्सन पूछा जाए तो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? PM होते हैं। बेटा सुबह करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे तो यही होगा। अगला सवाल, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जब हम बात करेंगे तो इसके हेड कौन है? थॉमस बाच अंकल हैं। थॉमस बाच अंकल का जो टेन्योर है उसको अभी हाल ही में इंक्रीज किया गया है, 2023-24 तक के लिए इंक्रीज किया गया है। सवाल में पूछा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है लॉस्नी, यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। कल सुबह करंट अफेयर्स के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आर्चरी के बारे में, यानी कि तीरंदाजी के बारे में। वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड आर्चरी का जो सेंटर है या जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको कहाँ मिलेगा? लॉस्नी, स्विट्जरलैंड के अंदर ही मिलेगा। अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ AIIB बैंक? AIIB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? AIIB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर करो फटाक से। अंकुर, अंशुल, पल्लव, शुभम, जयश्री, ओके, पीयूष, रिंकी, रोहित, गौरव। देखो सिंपल है, AIIB के अंदर अभी हाल ही में अगर आपको याद हो तो, अरे यार एक बात तो बताना भूल गए, चाइना के अंदर प्रेजेंट टाइम में इतना ज़्यादा क्राइसिस आ चुका है कि उन्होंने ज़ीरो कोविड पॉलिसी को लॉन्च किया है। ये क्या पॉलिसी है ये भी हम लोग सुबह करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ेंगे। ये जो पर्टिकुलर बैंक है इसको चाइना के द्वारा बनाया गया था। इसका काम क्या था? एशिया के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये बैंक बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ मिलेगा? बीजिंग के अंदर है। AIIB, बी पे एंड हो रहा है तो बी से क्या हो गया? बीजिंग हो गया। इसके अंदर अभी हाल ही में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? वो है उर्जित पटेल। इनका नाम याद रखना, पेपर में इनका नाम आपसे पूछा जाएगा क्योंकि किसी इंडियन को यहाँ पे अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। तो क्या आंसर होगा? उर्जित पटेल इज द करेक्ट आंसर। अगला, इंडियाज फर्स्ट नेशनल फिल्म म्यूजियम। इंडियाज फर्स्ट नेशनल फिल्म म्यूजियम, खुशी तो देखो जरा। हाँ, किस बात की खुशी है ये? ढिंचक ढिंचक गानों की। भाई देखो मैंने बहुत ट्राई किया कि आवाज़ ना आए, आवाज़ ना आए। मैंने फिर यहाँ तक ये भी सोच लिया चलो क्लास हट जाएगा, लेकिन मैंने कहा यार एग्ज़ाम सर पे है, ये चल नहीं पाएगा, इसलिए क्लास आपका शेड्यूल किया गया है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? मुंबई के अंदर आपको मिलेगा। मैंने आपको बताया था लता मंगेशकर जी के नाम पे जो संगीत अकेडमी है ये कहाँ पे बनेगी? तो ये इंदौर में बनेगी। इसके साथ में म्यूजिक इंस्टीट्यूट लता मंगेशकर जी के नाम पर कहाँ पे बनाया जाएगा? मुंबई के अंदर बनाया जाएगा। अभी हाल ही में संगीत अकेडमी के द्वारा अवार्ड्स दिए गए काफ़ी सारे लोगों को, और ये कहाँ पर है? ये आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा। चलो नेक्स्ट पे आओ, बताओ इनमें से कौन सा ऐसा ऐप है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था विजुअली चैलेंज लोगों के लिए? विजुअली चैलेंज लोगों के लिए आंसर करके बताइए। नेम द ऐप, नेम द ऐप। पिकाचू, एक ही कमेंट को 50 बार कॉपी पेस्ट करना बंद करो, अदरवाइज टीम ब्लॉक कर देगी। काय को एक ही स्टेटमेंट 4 बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो? हाँ
आपको लगता है कि भाई एक बार अगर आपने कोई सवाल किया है, हाँ, एजुकेटर बिल्कुल खाली बैठा है, तुरंत उसका रिप्लाई दे दे। और कम से कम करंट अफेयर्स की जब फाइल बनानी होती है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम तुरंत आपको रिप्लाई कर दें, राइट। और अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन होता है तो तुरंत आपको रिप्लाई भी मिलता है। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मनी ऐप। फाइन। अब मनी ऐप जो है ये तो लॉन्च किया गया, बट ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस में काम करेगा, तो आपको ध्यान रखना है ये 2 लैंग्वेजेस में काम करेगा, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज के अंदर। क्या आप मुझे इसका फुल फॉर्म बता सकते हो? क्या आप मुझे इसका फुल फॉर्म बता सकते हो? व्हाट विल बी द फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? देखिए तो जरा कितना याद है तुमको। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तुम्हारे नाम से रिलेटेड है। मानवी कह रही है मेरे नाम से रिलेटेड है मैम, जल्दी बताओ इसका फुल फॉर्म क्या होगा। अगले सवाल पे आते हैं तब तक। खालसा द सोसाइटी ऑफ द प्योर वॉज फाउंडेड बाय। आपने खालसा पंथ का नाम सुना होगा। सवाल में कहा जा रहा है कि इसको किसके द्वारा बनाया गया था? इसको किसके द्वारा बनाया गया था? आंसर करिए। हाँ, ठीक है बेटा। उबर कप हो या चाहे थॉमस कप हो, दोनों के दोनों बैडमिंटन में आएंगे। एक विमेंस का है और एक मेन का है। हाँ जी, इसका आंसर बताओ। मोबाइल। अच्छा, मोबाइल के आगे क्या है? मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर। अरे वाह, होशियार हो गए हो तुम लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी गई थी। आपको अगर याद हो तो सिखिज्म जो है ये गुरु गोविंद जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आइए। द मराठा क्लेम ऑफ द रेवेन्यू फॉर द प्रोटेक्शन इज नोन एज। यानी कि मराठास के टाइम पे जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। वो शब्द क्या है? वो शब्द क्या है? बेटा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, CBT 2 की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, ETC की तैयारी कर रहे हो, यानी कि एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शांति से पढ़ाई करो ना, काहे को परेशान हो। GK GS करंट अफेयर्स कभी बदलता है किसी पेपर में? कहीं नहीं बदलता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, 7 बजे सुबह और 8 बजे शाम को तो ये क्लास आपके लिए मैंडेटरी है, और 10 बजे आपका स्पेशल क्लास मैंडेटरी है। ये 3 क्लास करो, कोई भी पेपर जाके दे आना, ठीक है। बताओ C होगा, B होगा? अच्छा, इसे क्या कहते थे? चौथ कहते थे। ये क्या था? ये टैक्स कलेक्शन था, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आइएगा। अगला, हु इज क्रेडिटेड टू हैव डिस्कवर्ड द वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? कोई भी नहीं कहेगा क्रिस गेल, कोई भी नहीं बोलेगा क्रिस गेल। बताइए इसका आंसर। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? करेक्ट है। चलो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि कोलंबस अंकल निकले, ठीक है, किसकी खोज में? भारत की खोज में। लेकिन इनको जाना किसी और डायरेक्शन में था, चले किसी और डायरेक्शन में गए। जब ये दूसरे डायरेक्शन में गए तो भाई साहब अड़ गए इसी बात पे कि यही इंडिया, यही इंडिया, यही इंडिया। लेकिन पता चला कि इंडिया तो कहीं और था। वास्को डी गामा का नाम आपने पढ़ा होगा। तो वेस्ट इंडीज जो है इसके अंदर जो इंडीज लिखा है ना, ये इंडिया से ही जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने करी थी? कोलंबस ने की थी। अच्छा, कैप्टन कुक ने कौन सी कंट्री को ढूंढा था? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। कैप्टन कुक ने कौन सी कंट्री को ढूंढा था? जरा हम भी तो जाने कितना आपको याद है। अगला सवाल, इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ DPSP फ्रॉम। भारत के संविधान में DPSP जो लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम नीति निर्देश एवं तथ्य के नाम से जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? बताना तो। भूमि, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा 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 भैया, माउंट कुक सुने हो? बस चलो, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आयरलैंड से कॉन्सेप्ट को लिया गया। आयरलैंड ने इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया था? स्पेन से आयरलैंड ने इस कॉन्सेप्ट को लिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम DPSP की बात करें तो पार्ट नंबर 4 के अंदर है। आर्टिकल नंबर ये आपको कहाँ से कहाँ मिलेगा? 36 से लेके 51 के बीच में DPSP दिया गया। अगला सवाल, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है? इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जिसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट का दर्जा दिया गया है? एक लीगल राइट का दर्जा दिया गया। आंसर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये आयरलैंड लिखने के बाद में ये वाली इमोजी कौन यूज करता है जो ऐसे करके आंखें बंद कर लेता है? इससे क्या होता है?
इससे क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे था। ओके, इसका करेक्ट आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखिएगा कि पहले ये जो है ये आर्टिकल 31 के पार्ट में आता था, लेकिन जब इसको यहाँ पर हटाया गया तो ये आर्टिकल नंबर 300A का हिस्सा बन गया। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या है, ये लीगल राइट हो चुका है। अगर आपसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पूछा जाए तो इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा जो बदलाव किए गए हैं या फिर संविधान में जो सबसे ज़्यादा संशोधन किए गए हैं वो इसी वाले अमेंडमेंट के थ्रू किए गए। इन केस पूछा जाए संविधान संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 368 है। अगला सवाल, विच पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्नॉकनी सिंड्रोम, इस बीमारी के लिए इसमें से कौन सी वाली ऐसी चीज होती है जिससे ये बीमारी होती है, जिससे ये बीमारी होती है? आंसर, एवरीडे कौन सा पेपर पढ़ना चाहिए? देखो यार, पेपर तो बहुत सारे होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी होता है, द हिंदू भी होता है, लाइव मिंट भी होता है, बहुत सारे पेपर होते हैं। अगर तुम हिंदी पेपर की बात कर रहे हो तो जनसत्ता पढ़ लो, अगर तुम इंग्लिश पेपर की बात कर रहे हो तो यू कैन गो विथ इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए आंसर। वैसे ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं इनके एनालिसिस ऑलरेडी हम क्लास में आपको कराते हैं सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोराइड इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पे, द ऋग्वेद, पानी बिलोंग टू विच ऑफ द क्लास ऑफ द सिटीजन, आपको बताना है यहाँ पे ये पाननी नहीं है और ये पीने वाला पानी भी नहीं है, आपको बताना है कि ये जो शब्द है ये इनमें से कौन से क्लास से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब हम वेदों की बात करते हैं ना तब आपको वर्ण सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो नागरिक हुआ करते थे, जो लोग वहाँ रहते थे, उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया था। अब कहा जा रहा है ये शब्द किसके साथ में जुड़ा हुआ है, कि कौन लोग थे ये, कौन लोग थे ये? हाँ, प्रीस्ट थे ये लोग। अच्छा, प्रीस्ट थे, पक्का ट्रेडर्स भी थे और प्रीस्ट भी थे। गरीमत है, गोल्ड स्मिथ नहीं बोला तुमने। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ट्रेडर्स थे। अगला सवाल, तारीख ए फिरोज शाही, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तारीख ए फिरोज शाही, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर करिए। नहीं बच्चा, करंट अफेयर्स के क्लास में आने के बाद में न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, लाइव मिंट हो, द हिंदू हो, वो सारी एनालिसिस हम आपको करा देते हैं। ठीक है, तो नॉट टू वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा बर्नी के द्वारा इसको लिखा गया था। अच्छा, आपने खाने खाना का नाम भी सुना होगा, जो कि नवरत्नों में आते हैं। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए खाने खाना किसके नवरत्न थे, तो अकबर के ये नवरत्न हुआ करते थे। अकबर के टोटल अगर आप नवरत्नों की बात करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 है। अगला लिखा हुआ है बोदान दुआओ, ये एक कहा जाता है कि लाइक सेनापति, ये जो शब्द है ना, ये किसके लिए? कमांडो के लिए या फिर सेनापति के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऑफ किसके समय पर? किसके समय पर? आप देखो यहाँ पे, आज पता चलेगा बट्टा कितने पानी में हो तुम लोग, है ना। कल याद रखिएगा, कल आपका स्पेशल क्लास सुबह 10 बजे से 11 बजे तक है अनअकैडमी पे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर एसएससी। हाँ जी, करेक्ट, सी के साथ में जा रहे हो, सब के सब सी के साथ में जा रहे हैं। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर अभी हाल ही में एक किताब आई थी, अगर आपको याद हो, और इनके नाम के साथ में जुड़ा हुआ आपको एक नेशनल पार्क भी मिलता है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार के अंदर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहगढ़ किंग के अंडर में ये आपको शब्द देखने को मिलता है। कई बार होता है लिख के आ जाता है पेशवा, अब आप कहोगे पेशवा किसके टाइम पे था, तो ये आपको मिलेगा शिवाजी द ग्रेट के टाइम पीरियड में, यानी कि मराठास के ड्यूरेशन में आपको ये मिलता है। अगला, इन विच सिटी 2028 समर ओलंपिक गेम विल बी ऑर्गेनाइज्ड? समर गेम विल बी ऑर्गेनाइज्ड। हाँ जी, आंसर समर ओलंपिक पूछा गया है। देखो, पहले तो याद रखना कि 32nd एडिशन जो है वो अभी हाल ही में टोक्यो के अंदर हुआ था, बट ये 2020 वाला एडिशन था। 2024 की बात होगी तो ये कहाँ होगा? पेरिस के अंदर होगा।
अगर आपसे 2028 पूछा जाए तो लॉस एंजलिस में होगा, और 2032 पूछा जाएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्रिस्बेन में इसका आयोजन किया जाएगा। इसी तरीके से विंटर ओलंपिक्स की बात कर लो। विंटर ओलंपिक्स अभी हाल ही में बीजिंग के अंदर हुआ 2022 में, और अगला वाला जो है वो इटली के अंदर होगा 4 साल बाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लॉस एंजलिस इज द राइट आंसर। अगला, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IAAF? IAAF का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? मैं इसका फुल फॉर्म नहीं बता रही हूँ वरना आपको फट से पता चल जाएगा। चलो पहले इसका हेडक्वार्टर बताओ। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बताइए कहां पर आपको मिलेगा, फटाक से आंसर करना। देखो ये कहाँ होगा? मोनाको के अंदर लोकेटेड है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये पढ़ाया था, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है? ओहो, पक्का? मतलब जहां स्विट्जरलैंड आता है तुम लोग की गाड़ी सीधे स्विट्जरलैंड के ऊपर जाके रुकती है। चलो बताओ ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? IAAF कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? जल्दी से आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए। JSP स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JSP? वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन या इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन। बिल्कुल सही। चलिए बताइए JSP का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड सवाल आते हैं आपके पेपर के अंदर, राइट? तो मैंने उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि आप उसके स्टैंडर्ड को भी समझ पाओ। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जावा सर्वर पेजेस। आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी, C लैंग्वेज, C++, जावा लैंग्वेज, आपने ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी। तो आपका जो JSP है उसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। अगला सवाल में कहा जा रहा है बुंडेला रिबेलियंस, ये एक तरीके का रिबेलियन होते हैं यानी कि रिबल्स होते हैं। किस टाइम में? 1848 के टाइम पर। सवाल में कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेंट यानी कि इसमें से कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। जितने भी बच्चों का अभी अपकमिंग एग्जाम लगा हुआ है, एग्जाम के सिर्फ 2 दिन पहले आप सारे स्पेशल क्लासेस, पेड क्लासेस को स्किप कर सकते हो, बट करंट अफेयर्स यू कांट स्किप। सेम डे पे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके लिए सवाल क्या बन जाए। ठीक है, इसका आंसर होगा हीरापुर। अगला सवाल कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, इसमें से कौन सा वाला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो आपको सिल्क वेवर्स के बारे में बताता है? इंस्क्रिप्शंस का अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको ध्यान होगा कि जब हम अशोका द ग्रेट की बात करते हैं तो इनके समय में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, पिलर्स के ऊपर लिखा गया, पत्थरों के ऊपर लिखा गया। तो आपको यही बताना है कौन सा वाला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसके ऊपर सिल्क वेवर्स के बारे में लिखा हुआ है। क्या बनेगा जिसका आंसर? आज मैं कुछ सवाल ना पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा है। चलो इसका आंसर हो जाएगा दासपुर इंस्क्रिप्शन के ऊपर सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए तो ये तो था अपना आज का रिवीजन का पार्ट। कल फिर होगा, परसों फिर होगा, और अब आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास में। इस सीरीज को प्रॉपरली देखिएगा क्योंकि इसको पढ़ने के बाद में आपके पास में अच्छा खासा स्टफ हो जाएगा। ठीक है, आज सुबह मैंने 100 सवाल पढ़ाए थे स्पेशल क्लास में, फिर उसके बाद में मैंने 50 सवाल आपको स्टेट जीके शाम को 4 बजे पढ़ाए। तो ये सब मिलू के ना करीबन 1000 क्वेश्चन का आपके पास में कलेक्शन होगा जिसके बाहर कुछ ना जाएगा। तो बस उसी कॉन्फिडेंस के साथ में आपको प्रॉपर रिविजन करना है। चलिए रिपोर्ट एंड विन भी आपके लिए ओपन है यहाँ पे, एंड मुलाकात करेंगे सुबह। बस ध्यान दीजिएगा, पेड बैचेस, स्पेशल क्लासेस एंड करेंट अफेयर्स, इसमें डिवीजन आपको करना है क्योंकि सहूलियत आपकी है, आपको क्या पढ़ना है। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं कल सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। कल जितने बच्चों का पेपर है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल एंड गुड नाइट।